ओम पर प्रणार्ति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध जगत मात्रोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वोश्वरि पाय विश्वम त्वं श्वरि देवी चरचरस्य। हे माँ जगदम्बे भवानी, आप कण कण में व्यापक हो, आप कण कण में आपका वास है। प्रिय मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे जो घर होता है, जो मकान होता है, उसकी हमें कुछ वास्तु नियमों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमारे घर में यदि कहीं भी किसी भी दिशा में किसी भी डायरेक्शन के अंदर यदि वास्तु दोष रह जाता है तो उसका परिणाम हमें अच्छे उस मकान में नहीं प्राप्त होते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का मत यहाँ तक भी है कि दक्षिण दिशा है वो पिशाच का निवास स्थान माना जाता है, पिशाच का निवास स्थान होता है। या यूं कहिए कि दक्षिण की जो दिशा है वो यम की दिशा मानी जाती है। इसलिए हमारे घर का दक्षिण दिशा है उसको हम खाली नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वहां से नकारात्मक एनर्जियां हमें प्राप्त होती हैं। इसलिए दक्षिण दिशा के अंदर आप कम से कम स्थान खुला रखें, खाली रखें। दोस्तों, दक्षिण में ज्यादा स्थान खुला या खाली रखने से घर में नकारात्मक एनर्जियां आती हैं। घर के लिए ये अशुभ माना गया है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, ऐसे ही हमारे घर के दक्षिण भाग के अंदर हम जब अपने मकान के अंदर फर्श की ढलाई करते हैं, जैसे हमारे बेडरूम का फर्श हो गया या हमारे किचन का फर्श हो गया या हमारे आंगन का फर्श हो गया या हमारे जो गेस्ट रूम है उसका फर्श हो गया, घर के अंदर जो फर्श की हम ढलाई करते हैं तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर का जो नैऋत्य कोण होता है, यानी दक्षिण और पश्चिम के जो बीच का कॉर्नर होता है, उसका जो फर्श है वो अन्य जो हमारे घर के अंदर फर्श होते हैं उससे थोड़ी ऊंचाई पर होना चाहिए। यानी आपको नैऋत्य कोण वाली जो दिशा है उसका फर्श आपको 1-2 इंच ऊपर ही रखना चाहिए, क्योंकि ये वास्तु सम्मत होता है। दोस्तों, यदि आपके घर के या भवन के अंदर दक्षिण भाग के कमरे ऊंचे रखे जाए तो ये भवन स्वामी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इससे यश की प्राप्ति होगी वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसलिए हमारे घर के जो नैऋत्य कोण है, जो दक्षिण पश्चिम का डायरेक्शन है, उसका फर्श या उसके कमरे थोड़े ऊंचाई पर ही रहना चाहिए। दोस्तों, इससे जैसे कीर्ति और यश की प्राप्ति होती है। दोस्तों, दक्षिण के जो भवन का पानी है वो यदि आपका मकान दक्षिण मुखी है या दक्षिण दिशा का आपके भवन है तो आपके जो जल है, जो पानी है, वो उत्तर दिशा से होकर आपके घर से बाहर निकलते हैं तो आपके घर में धन की हानि नहीं होगी, आपके घर में धन की वृद्धि होगी। साथ ही दोस्तों, भूस्वामी के लिए भी ये वास्तु अनुसार अच्छा रहता है। दोस्तों, भवन या हमारा जो घर होता है, दक्षिण भाग को नीचा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे नीचा होने से घर में रोग तथा धन की हानि संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए हमारे भवन के दक्षिण भाग को नीचा हमें कभी नहीं रखना चाहिए, भूल कर भी। यदि दोस्तों दक्षिण भाग, यदि हमारे घर के दक्षिण भाग में मुख्य द्वार हो, यानी हमारा घर दक्षिण मुखी हो, तो उस घर का जो मुख्य द्वार है वो नैऋत्य कोण में कभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि नैऋत्य कोण में खोलने से घर के अंदर शत्रु भय बना रहता है और वास्तु के अनुसार अकाल मृत्यु तक भी प्राप्त सदस्यों को हो सकता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसलिए नैऋत्य कोण में कम से कम आपके घर है या भवन है उसका मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि मान लीजिए आपके घर का केवल साउथ फेसिंग ही आपके रोड है या सड़क है, अन्य कोई आपके पास विकल्प नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन 3 बचते हैं।
पहला आग्नेय कोण, दूसरा साउथ का जो सेंटर है, तीसरा नैऋत्य कोण। तो ये चीज ध्यान रखें कि नैऋत्य कोण के अंदर आपको मुख्य द्वार कदापि नहीं रखना चाहिए, अन्यथा दोस्तों अकाल मृत्यु तक भी वास्तु अनुसार प्राप्त हो सकते हैं। शत्रु भय तो हमेशा ही बना रहेगा दोस्तों। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण जो पूरब और दक्षिण के बीच का जो भाग होता है वो होता है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में यदि हम मुख्य द्वार रखते हैं तो इससे घर के अंदर चोरी का भय बना रहता है और अग्नि भय भी हर समय बना रहता है। तो आप मुख्य द्वार साउथ वाले जो मकान है उसका मुख्य द्वार आप कहाँ खोल सकते हो? आप ऐसा करें, आप साउथ के अंदर का जो डायरेक्शन है उसकी पूरी लंबाई आपको नापना चाहिए और उसके 9 भाग करके उसके 3 भाग छोड़ करके चौथे भाग के अंदर आपको मुख्य द्वार लगाना चाहिए वास्तु शास्त्र के अनुसार। तो आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। यदि ज्यादा ही वास्तु और ज्योतिष संबंधित आपको परामर्श चाहिए तो दोस्तों फोन नंबर भी आप नोट करें दोस्तों, 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके आप वास्तु विजिट भी करवा सकते हो, आप विचार विमर्श भी कर सकते हो, परामर्श भी ले सकते हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।